दोबारा से FNS किचन में हाजिर हैं। आज जो हम रेसिपी बताने जा रहे हैं वो है आइसक्रीम केक। पहले हमने स्विस आइसक्रीम केक बनाना सिखाया था, आज हम आपको प्लेन आइसक्रीम केक जो है स्पंज केक के साथ बनाना सिखाएंगे। चलिए मैं आपको इसकी तैयारी बताती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए मेरे पास 5 अंडे हैं, मैंने इनको रखा है। इसको मैं बाउल में डालूंगी। तकरीबन मेरे पास 1/4 कप शुगर है। इन दोनों को मैं विस्क करूंगी। मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट्स के लिए बीट करना है। इतना बीट करना है कि ये आपका अमेज़ा जो है वो फ्लफी सा हो जाए। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारा बैटर जो है वो रेडी है। एग और शुगर का ये देखिए, ये इस तरह जैसे ऐसे स्टिक्स बनना शुरू हो जाए, ये देखिए, तो आपका समझे कि ये एग और शुगर का बैटर वो रेडी है। अब मैंने 10 मिनट्स पहले ओवन जो था प्री हीट पे लगाया है 250 पे। अब मैं ये मेरे पास 1 कप जो है प्लेन फ्लोर है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। ये मैं अब इसमें 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये छोटा हम कप लेंगे, इसकी मदद से ये एक स्ट्रेनर में डालेंगे और स्विफ्ट करके थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें प्लेन फ्लोर ऐड कर देंगे। जैसे आप प्लेन फ्लोर ऐड करते जाएंगे कप बाय कप, और साथ साथ इसको फोल्ड भी करना है। ये अब मैं दूसरा कप डाल रही हूँ। इसी तरह मैं सारे कप से डालूंगी और साथ में मैं इसको फोल्ड करती हूँ। जी, अब 1 टेबल स्पून इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम फोल्ड करेंगे। ये मैंने इसको टिन को बटर पेपर से ग्रीस किया है और बटर पेपर लगाया है। अब मैं ये अपना बैटर इसमें डाल रही हूँ। मैंने ओवन को प्री हीट किया था 250 पे और ये बेक होगा 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और मैं आपको बता दूं कि हमारा ओवन जो है वो थोड़ा सा स्लो है। इसको 30 मिनट्स अराउंड लगेंगे बेक होने में, 45 मिनट सॉरी। लेकिन अगर आपका ओवन ठीक है, मीन उसका टेम्परेचर वगैरह ओके है, तो इसको तकरीबन 30 मिनट्स में ये आपका केक बेक हो जाएगा। जी व्यूअर्स, ये मैंने इसको इक्वल टीन में कर लिया है। मैंने ज़्यादा बड़ा सांचा इस वजह से यूज़ किया है क्योंकि मैंने इसकी लेयर्स बनानी है। अगर आप कुछ और इसको शेप देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन जो मैंने आज आइसक्रीम केक की शेप बनानी है, मैंने इसको 3 लेयर्स में कट करना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा थिन सा बना रही हूँ। जी व्यूअर्स, मैंने ओवन में केक डाल दिया है 170 डिग्री हीट पे। इसको मैं 45 मिनट के लिए बेक करूँगी, फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी। जी तो व्यूअर्स, ये हमारा केक रेडी है। इसने किनारों को अपने छोड़ दिया है। जब आप देखें कि आपके केक बिल्कुल कॉर्नर्स को छोड़ दे तो आप समझे आपका केक रेडी है। अब मैं इसको जी, अब हम केक को रूम टेम्परेचर पे ले आए हैं। अब मैं इसका ये बटर पेपर रिमूव करूँगी। ये देखिए हमारा कितना अच्छा सा केक रेडी है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी और इसकी सेटिंग आपको बताती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने अपने सांचे के अकॉर्डिंग केक की 4 लेयर्स बना ली हैं। अब इसमें हम आइसक्रीम जो है वो सेट करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसकी 1 लेयर लगाई है। कि मेरे पास कॉकटेल का जो सिरप मैंने निकाला है, ये मैं थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड करूँगी केक पे ताकि ये ड्राई सा ना बने। अब मैं इसके ऊपर आइसक्रीम लगाऊंगी। जी, मैं इसकी 1 लेयर में मैं वेनिला आइसक्रीम सेट कर रही हूँ और दूसरी लेयर में मैं थोड़ी दूसरे फ्लेवर की आइसक्रीम सेट करूँगी। जी, ये मैंने वनीला आइसक्रीम लगाई थी और इसकी मैंने इक्वल लेयर कर दिया। अब ये मेरे पास केक की जो है दूसरी लेयर है, ये मैं ऊपर लगा रही हूँ। उसी तरह से मैंने ये जूस इस पर थोड़ा सा डालूंगी। जी, अब मेरे पास मैंगो आइसक्रीम है, मैं इसकी लेयर लगाऊंगी। इसी तरह से हमने इसको इक्वल लेयर करनी है। इसकी 1 लेयर में मैं ओरियो क्रश वनीला आइसक्रीम मैंने लिया, उसमें मैंने चॉकलेट स्प्रेड ऐड की है जो मैंने आपको बनानी सिखाई थी। मैं ऊपर लिंक दे दूंगी आपको। इसमें मैं ओरियो क्रश ऐड कर रही हूँ। इसको आपने अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है।
जी ये देखिए मैंने इसकी चारों लेयर्स लगा दी हैं। अब मैंने इसको प्लास्टिक रैप से रैप कर लिया है। 3 से 4 घंटे के लिए मैं इसको रेफ्रिजरेट करूँगी। उसके बाद मैं आपको इसकी क्रीम से इसके ऊपर वाला इसकी टॉप जो है वो डेकोरेट करूँगी और मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी। जी व्यूअर्स ये देखिए मैंने केक 4 घंटों के बाद फ्रीज़र में से निकाला है। इसको अब मैं ये मैंने आपको बताया था आप प्लास्टिक रैप लगाइएगा ताकि इजीली ये निकल आए। अब इसको हम इसमें से निकाल लेते हैं। अब हम जो है फ्रूट कॉकटेल मिक्स और क्रीम के साथ इसको डेकोरेट करके आपके सामने इसकी फाइनल शक्ल दिखाएंगे। जी व्यूअर्स ये देखिए मैं क्रीम के साथ इसको डेकोरेट कर रही हूँ। ये क्रीम की व्हिप्ड जिसको मैंने स्प्रेड किया है। जी व्यूअर्स ये देखिए अब हम क्रश ओरियो बिस्किट डाल रहे हैं इस पे। जी व्यूअर्स ये मैंने फ्रूट कॉकटेल ऊपर डाल दिया था क्रश ओरियो के बाद। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा और बहुत खूबसूरत सा आइसक्रीम केक रेडी है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी आज की ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा।